तो बच्चों अब करते हैं 11th क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। बिल्कुल इसको कैसे अप्रोच करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 28। तो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ए और बी मैंने दो नंबर्स लिए, और इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है वो 28 है। मतलब अगर मैं बोलूँ ए रेशो 28 डबल रेशो 28 रेशो बी, तो मतलब इसका मतलब ये होगा। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। ये मेरी पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये मेरी पहली कंडीशन आ चुकी है 28 स्क्वायर। या इसको आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको रेशो में अगर कर दूँ तो यही आने वाला है। देखो ए अपॉन 28 इक्वल्स टू 28 अपॉन बी। तो देखो ए बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, राइट। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे लेकर आनी है, देखिए ये कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 2:4। अब जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना है, 2:4 है। तो बच्चों आपको पता होगा थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन है मेरे पे 2:4। तो देखो अब थर्ड प्रोपोर्शन अगर मेरे पे 2:4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो, और थर्ड प्रोपोर्शन है 2:4। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन 2:4। तो यहाँ से मेरे पे आ जाने वाला है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2:4 इंटू ए। तो ये मेरे पे आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इक्वेट करता हूँ, देखिए मैं पेज ले लेता हूँ। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये थी मेरी 28 इंटू 28 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 28 इंटू 28 अपॉन बी इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर मेरे देखो ये मेरे पे ए आ गया यहाँ से। अब ये जो ए है ये ए मैंने कहाँ पे पुट करना है, इस वाले बी स्क्वायर पे। तो ये इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये वाली इक्वेशन ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में इस पे पुट करता हूँ। तो देखिए क्या आने वाला है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2:4a। अब देखो ये वाली इक्वेशन में इस पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2:4 इंटू ए कितना था 28 इंटू 28 अपॉन बी, ठीक है। ये बी इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा बी क्यूब इक्वल्स टू 2:4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। अब ये b है, ये क्यूब में है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ये, है ना। तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ सॉल्व। तो देख लीजिए तो ये हो जाने वाला है आपका बी क्यूब इक्वल्स टू 2:4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों अब करते हैं बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाने वाला है 175,616, राइट। और अब बी अंडर रूट क्यूब अगर मैं करता हूँ, क्यूब रूट जिसे बोलते हैं, इसका आप एलसीएम लोगे तो बी की वैल्यू आ जाने वाली है बच्चों 56। तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 56। ऐसे मैं अब ए भी निकाल सकता हूँ। तो यही वाली इक्वेशन में किस पे रखने वाला हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 में रख दूंगा। तो देखो इस पे रखूँगा तो मेरा ए आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए भी आ जाने वाला है। ए हो जाएगा बच्चों मेरे पे अब 28 इंटू 28 अपॉन 56, राइट। तो इससे मेरे पे ए जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ए भी आ गया मेरे पे 14, बी आ गया मेरे पे 56। तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, घबराइए बिल्कुल भी मत, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं।